जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। Medicine services were also offered until the pandemic, plunging the nation into a strict lockdown where public train and bus services were halted. However, it is said that when one door closes, another opens. The relentless outreach team was keen on ensuring that healthcare services for the children of Jharkhand remained uninterrupted. Healing is surrounded by sprawling hills and forests. This great land will now see a new kind of confluence where love and service meet in the form. The journey of Shri Satya Sai Sanjeevani Hospitals began in 2012 with a small dream to save lives. Shri Vidyut Baran Mahatoji, Member of Parliament, Jamshedpur. Her name is Rimpi and she's from here. Shri Chanakya Chaudhary ji, Vice President, Corporate Services, Tata Steel Limited. Dr. C. Srinivas, Chairman, Shri Satya Sai Health and Education Trust. At the outset, we would like to welcome all the dignitaries and guests on the dais. The grand inauguration of this Temple of Healing that just got inaugurated, which will provide totally free of cost quality. Round of applause as we pray for their healthy life. इनका सर्जरी हुआ. हम सब की तरफ से रिया और उनके माता पिता को बहुत सारी प्रार्थना. As like-minded individuals and institutions joined hands, where they could avail treatment for congenital heart disease totally free of cost. 63 such children were We given assure you, immunity. sirs, that we shall build a hospital worthy of the name of your founder and which will be known all over Jharkhand and all over India in years to come. वैसे जरूरतमंद लोगों का जो भाड़ा लेके शहर नहीं आ सकते हैं, वैसे जगह में कैंप लगा के उन लोग का चिकित्सा करवाया. आँख का गरीब लोग को वस्त्र वितरण करते थे. आज ये वो नहीं है, लेकिन उनका जो दूरदर्शिता था, आज ये सब फलने फूलने का अवसर हम लोग को देखने को. आज इतनी बड़ी संजीवनी सत्य साई जो हॉस्पिटल है, वो इसका ब्रांच खुला. कोविड के दौरान ये हॉस्पिटल एक्चुअली कोविड हॉस्पिटल रहा और वो भी एक बहुत अच्छा कोलैबोरेटिव एफर्ट रहा. मैं कहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, टीएमएच और सिविल सर्जन और उनकी पूरी टीम्स का, क्योंकि डॉक्टर्स कहीं से आए, स्टाफ कहीं से आए, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स कहीं और से आए और पूरा उसका संचालन हुआ. सत्य साई संजीवनी दिखने में एक अस्पताल तो है वो, मगर मैं झारखंड वासियों और खासकर जमशेदपुर वासियों को बताना चाहता हूँ, ये एक मानव स्वस्थ सेवा दीर्घ, एक मानव स्वस्थ सेवा. जीवन में परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं. इस तरह ईश्वरी से
श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल का शुभारंभ होने जा रहा है। श्री सत्य साई ने संसार को प्रेम, दया, करुणा, सहिष्णुता और मानवता का संदेश दिया। उनके विचार में मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दीनहीन और पीड़ितों के लिए अर्पित किया। अस्पताल किसी भी समाज के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। वे उन स्तंभों में से एक का भौतिक निष्पादन है जो एक राष्ट्र के बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं, और वह है स्वास्थ्य सेवा। किसी देश में पर्याप्त संख्या में अस्पताल उनमें उचित उपकरण और सुविधाएं आप लोगों का देश के प्रति अपने नागरिकों की देखभाल और चिंता को दर्शाती है। आज अस्पताल लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। रायपुर में एक भव्य साई संस्थान के द्वारा जो बच्चों के हार्ट ऑपरेशन निःशुल्क प्रारंभ किया गया है, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि वो खाली छत्तीसगढ़ का ही इलाज नहीं करता, पूरे भारतवर्ष से दूसरे प्रदेशों से भी काफ़ी आते हैं, और वहाँ वेटिंग इतना लंबा हो जाता है। और मुझे खुशी है कि वहाँ का प्रशासन किसी के दबाव में नहीं आता। जो रजिस्टर्ड होते हैं, जिनकी तारीखें दी जाती है, उस तारीख को ही उनका काम हो जाता है। पहले डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन आज श्रीनिवास जी ने मरीज को भगवान का रूप माना है। मुझे यह कहते हुए भी खुशी हो रही है कि श्री सत्य साई संस्था के द्वारा आज देश विदेश में कई अस्पताल निःशुल्क चलाए जा रहे हैं। बताया गया है कि पिछले 10 वर्षों में श्री सत्य साई संजीवनी सेंटर फॉर चाइल्ड हार्ट केयर ने लगभग 23,000 से चाइल्ड हार्ट सर्जरी तथा 2 लाख से अधिक बच्चों का ओपीडी उपचार निःशुल्क किया है। इसके अलावा विभिन्न शिविरों के माध्यम से 1 लाख से अधिक महिलाओं और बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान की गई है। मेरे से श्रीनिवास जी जब मिलने आए थे, मुझे बताया गया कि यहाँ पर हम एक हॉस्पिटल का शुभारंभ करने वाले हैं, और मुझे आमंत्रित किया कि आपको आना है। मैंने कहा ये सेवा की भावना है, मैं अवश्य आऊँगा। लेकिन मैंने उनके सामने एक शर्त भी रखी, मैं आऊँगा, लेकिन जैसा रायपुर में आपने हॉस्पिटल खोला है, झारखंड एक गरीब प्रदेश है, आदिवासी बाहुल्य है। यहाँ के आदिवासियों को भी पता नहीं होता कि उनको क्या बीमारी है। अभी भी परंपरागत से वो झाड़ फूक पर ही निर्भर रहते हैं। अगर यहाँ भी वैसा एक हॉस्पिटल खुल जाए, रायपुर में जो हॉस्पिटल है उनकी खासियत, मरीज का ऑपरेशन तो होता ही है, दवाई निःशुल्क मिलती है, लेकिन मरीज के साथ 2 उनके परिवार के सदस्य अगर जाते हैं, उन 2 परिवार के सदस्य को रहने का और खाने का भी निःशुल्क व्यवस्था होता है। इतनी अच्छी संस्था चला रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि यहाँ पर मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट जब चालू हुआ, यहाँ के लोगों को इनका लाभ मिलेगा, और श्रीनिवास जी को लाखों लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, और उन्हीं आशीर्वाद से यहाँ पर हार्ट सर्जरी का हॉस्पिटल भी बनेगा, विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। पूरी दुनिया अभी मार्केटिंग युग में है, यानी खाली सामान बेचो और पैसा कमाओ, बाकी आप रफू चक्कर हो जाओ। हॉस्पिटल इंडस्ट्री भी इसी पैसा को अपना चुकी है। वह रोगी को ग्राहक समझती है और उनसे जितना अधिक हो सके पैसा निकालने का कोशिश करती है, और उनका मकसद कुछ नहीं होता। 99% इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री इसी बेस में अपने को संवार रही है, और इसका फैसला हम नहीं बोल रहे, सुप्रीम कोर्ट भी यह चीज़ डिक्लेयर कर चुका है कि जो रोगी है वह ग्राहक है, और आप उसको कंज्यूमर
तरफ से समझते हैं, बहुत क्रिटिकल समय आ चुका है। लेकिन हमारे साथ इस दुनिया में भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान के जो कदम है उसमें वह कदम से कदम मिलाने का कोशिश कर रहे सत्य साई, जो जिन्होंने मिशन बना लिया है कि रोगी मेरा भगवान है, और उसी मिशन को पूरा करते हुए यह काम लगातार करते आ रहे हैं। आज हमारे जमशेदपुर में उस महापुरुष से आज मिलाते हैं और उनसे और भी कुछ बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। और आज एक धन्य दिन है आज कि झारखंड की पावन भूमि में और जमशेदपुर कांतीलाल गांधी और टाटा स्टील का दिया हुआ ये सेवा केंद्र में सेवाएं शुरू करने का दिन आज है। हमारी मूल्य ये होती है कि सबसे प्रेम सबकी सेवा। कई तरीके होते हैं कोई भी चीज़ करने की, ये एक तरीका होता है। अगर सब अपना ही अगर आप मानकर चलेंगे तो ईश्वर की कृपा से मदद आएगा, सहायता आएगा और सेवा भी करने का अधिक अवसर भी आएगा। सत्य साई संजीवनी की ये मंत्र थी, सबसे प्रेम सबकी सेवा। और सबकी सेवा ऐसा होनी चाहिए, क्वालिटी वर्क होनी चाहिए, सिंसियर वर्क होना चाहिए और निःशुल्क होना चाहिए। ये तीनों हमारे फाउंडेशनल फिलॉसफीज़ हैं। बाबा कहते थे कि जब निःशुल्क करते हैं वो बेस्ट नहीं होना, बेटर देन द बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि बेस्ट तो कोई भी दे सकता है। अगर बेटर देन द बेस्ट करना है तो दिल, दिमाग और हाथ तीनों का उपयोग कर कर भगवान मानकर मरीज़ को सेवा के रूप में उसका निवारण करना है। झारखंड में तो बहुत कुछ करने का है। रांची, जमशेदपुर तो बड़े शहर हैं, यहाँ तो संस्थाएं हैं, मगर झारखंड के ग्रामवासियों जो है, आदिवासी कम्युनिटीज़ है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, जहाँ सेवाएं पहुँचना सरकार से भी थोड़ी मुश्किल है। सरकार कहाँ भी कुछ भी काम करता है, एक ये हमारा मॉडल है, सरकार और संस्था अगर जुड़ जाएंगे तो समाज की अधिक सेवाएं होंगी। हमारी खासियत तो ये है कि हमने इकोनॉमिक्स को तो निकाल दिया सेवा में, कि हमारा ये मानना है कि मेडिकल सेवा, जब कोई मरीज़ रोगी दुख में और निराश में और काफ़ी पेन में आपके पास आता है तो पहले उसकी मदद करना चाहिए। वो ईश्वर स्वरूप मानकर अपना उनकी सेवा करना है। अगर वो एक विश्वास बनकर आपका काम अगर बन गया और आपका जीवन का लक्ष्य बन गया तो बहुत कुछ करने का ये 50 साल मुझे सिखाया। तो ये शुरुआत का दिन है भाई साहब, अभी तो बहुत लंबा सफ़र है हमारे आगे। आप सबकी आशीर्वाद चाहिए और आपके साथ मिलजुल कर ये सेवा ज़रूर मातृ शिशु की, और शायद आने वाले दिन में बच्चों की दिल की बीमारी जो बहुत बड़ी समस्या है अपनी देश की, वहाँ भी शुरुआत करेंगे सेवाएं की। धन्यवाद, नमस्कार, साई राम। मदर टेरेसा जिन्होंने शुरुआत किया थे रोड में, जो व्यक्ति जिसको कोई देखते नहीं उनकी सेवा करते करते उनको भगवान का दर्जा में, सत्य साई जिन्होंने भगवान से उन्होंने मानव सेवा करने के लिए ऐसा संस्था भारत में हर जगह खुले, यह भी मैं भगवान से कामना करता हूँ। ये अपना सोच में अगिट रहे और हमारे भारत में ऐसे महापुरुष आते रहे, इतिहास बनते रहे और स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम लिखा जाना चाहिए। पापा के एक ही मंत्र था, सेवा करना। किसी भी व्यक्ति कभी भी आए उनको सेवा करना, यही उनका मंत्र था। आज कैसे फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ शब्द के माध्यम से नहीं मैं बोल पाऊंगी, लेकिन दिल में बहुत अच्छा लग रहा है।
क्या संदेश देना चाहते हैं? इतना बड़ा अवार्ड मतलब मिला आज तो जमशेद। बस तो उनका सपना साकार हो गया, वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। उन्होंने एक सपना देखा था कि एक ऐसी हॉस्पिटल बने जहाँ गरीबों की सेवा हो सके। आज वो सपना उनके बाद ये साकार हुआ और उसी बात की हमें बहुत बहुत खुशी। सर कुछ ऐसा चीज बताइए कि उनका याद कुछ उनका अनूठा काम, ये तो दिख रहा है, और भी कुछ सर? उनकी हमेशा की ये भावना थी कि भाई हम किसी को सेवा करके उस पर उपकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो हमें मौका दे रहा है कि हम उसकी सेवा कर पाएँ। वो उनका ये था कि उनके द्वार पे कोई भी आया तो खाली हाथ नहीं जाता था। मैडम बताइए। बस उनकी भावना जो थी सेवा की थी वो साकार हुई है और हम लोग परिवार वाले बहुत ही खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैडम आपको बहुत संस्था से जुड़े हुए कैसा लग रहा है? एक तो आपके लिए एक और हाथ आ गया। बस बाबूजी की यही इच्छा थी और बाबूजी ने हम 5 भाई हैं, 5 भाई के घर बाद में बनाए थे। पहले ये अस्पताल बनाई थी। बाबूजी बोल रहे थे कि आप लोग को तो रहने का सब कुछ मिल जाएगा मगर मेरे मरीज़ को कुछ नहीं मिलेगा। तो उनकी आशा यही थी और उन्होंने वही करा था। पहले ये हॉस्पिटल बनाया, फिर हम भाइयों का घर बनाया। संजीवनी ने ये जो लिया है, हम तो सोचते हैं कि ये उनके आत्मा की प्रेरणा है कि जो उनकी मन की इच्छा थी वो आज पूरी साकार हो रही है और ये खूब फले फूले और जो जहाँ भी उनकी आत्मा हो उनको शांति मिले। मैं अपने परिवार वालों को भी कहती हूँ, आज मैं भी हूँ कल नहीं हूँ, लेकिन मेरे बेटे को मैं यही बोलती हूँ कि तुम दादाजी को याद रखना, भगवान तुमको पैसा देगा तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों के लाभ के लिए ही अपना पैसा यूज़ करना। आज सब अपने पर सब यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसी सोच रखना बहुत मुश्किल है। तो मेरी यही शिक्षा है उसको कि तू बेटा एकदम गरीबों का ध्यान करके काम करना। थैंक यू। सेवा का कोई परिभाषा नहीं होता, उनका तो दिल में और दिमाग में सिर्फ एक विज़न होता है कि हमको सेवा करना है। कांतिलाल उस महापुरुष के लिए जितने परिवार है उसी कदम पे कदम से कदम मिला कर चल रहे हैं और हमें लगता है कि जब जब सत्य साईं का नाम लिया जाएगा, जब जब मदर टेरेसा का नाम लिया जाएगा, जब जब गुरु नानक जी का नाम लिया जाएगा, बापू जी का नाम लिया जाएगा, तब कांतिलाल का भी नाम लिया जाएगा। और जमशेदपुर के लिए ऐसा परिवार किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि वो परिवार गरीबों के बारे में सोचता है। आप सोचिए कि इस महंगाई का युग में मेडिकल प्रोफेशनल कोई खेल नहीं है। बाप अपना बेटा को मरते हुए देखता है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। पति अपनी वाइफ को मरते हुए देखता है, उनके पास पैसा नहीं है। यह काम किया जा रहा है सत्य साईं और गांधी परिवार का सहयोग से। और यह वीडियो जहाँ जहाँ जाए आप समझे कि फ्री इलाज आज के दिन में भी किया जा सकता है। बस सोच को चेंज कीजिए, सभी दुनिया चेंज हो जाएगी। यही सिद्धांत मानव का कल्याण के लिए किया जाता है। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।